78 लोकसभा भदोही, जिसे डॉलर नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरे पूर्वांचल में अपना अलग ध्यान केंद्रित करती है। राजनीति में जिसे आगे जाना हो वो डॉलर नगरी पर अपनी निगाह जरूर जमाता है। आज प्रधानमंत्री जनपद में आए। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री तभी आते हैं जब चुनाव होता है, केवल वोट मांगने आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं, कोई काम धरातल पर उनका दिखाई नहीं देता। इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए इसमें मौजूद हैं पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे विपक्ष का यह आरोप कितना सही है। क्या कहना चाहिए? विपक्ष का आरोप सरासर गलत है। प्रधानमंत्री को समझते हैं कि कोई विधायक है जो रोज हमारे घर आएगा, तो देश को चलाना है जिसे। पहले के प्रधानमंत्री तो चुनाव में भी नहीं आते थे। 540 लोकसभा क्षेत्र है, 540 में शायद ही 50-100 लोकसभा पर क्षेत्र में लोग जाते थे। आज तो वो कम से कम 300-400 लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। एक दिन में 4-4 जनसभाएं मोदी जी कर रहे हैं। और उसके पीछे उन्होंने कहा भी कि मैं जनता को देखता हूं तो उनके बारे में सोचता हूं, और ये जब तक देखते नहीं लोग तो सोचेंगे क्या। तो मोदी जी ने किया, अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा करता नहीं था। तो ये कहना कि मोदी जी सिर्फ चुनाव में आते हैं, भैया बाकी लोग का चुनाव में भी लोग नहीं आते। प्रधानमंत्री देश को चलाना है, वो कोई विधानसभा नहीं चलानी है एक क्षेत्र का, यह गांव पंचायत नहीं चलाना है भैया। जनपद में एक मांग उठी कि प्रत्याशी इस बार जनपद का हो, फिर ऐसी पार्टी की क्या मजबूरी रही, जबकि कई दिग्गज कार्यकर्ता थे, उनको मौका क्यों नहीं मिला? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि लोगों की इच्छा थी कि जिले का या लोकसभा क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो। बहुत सारी चीजें होती हैं नेतृत्व के सामने जो सोच करके वो निर्णय लेने पड़ते हैं। आसपास की सीटों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं कि नेतृत्व के सामने एक गंभीर निर्णय लेना पड़ता है, बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि रमेश बिंद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। वो पार्लियामेंट में समय नहीं दे पा रहे थे, यहाँ की समस्या को नहीं उठा रहे थे। उन स्थितियों में उनका टिकट काटना तय हो गया था, और ये मैसेज भी समाज में देना था कि हम पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अलग नहीं करना चाहते हैं, उन्हें हम सम्मान देना चाहते हैं। उन परिस्थितियों में उन्होंने ये देखा कि ऐसा व्यक्ति हो जो योग्य पिछड़े वर्ग में हो, और ताकि उस भदोही कॉर्पोरेट नगरी है, वीवर्स की बातें हैं, एक्सपोर्टर की बातें हैं, और सारी चीज़ें हैं जो दमदारी से जो रख सके, उसमें डॉक्टर विनोद बिंद को लगा नेतृत्व को कि अच्छे आदमी हैं, और पिछले दिनों विधानसभा मझवा में अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उनको अवसर दिया गया। और दूसरा, आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ धोखा है? अगर उन्हें यहाँ से टिकट मिला है, वो मझवा से विधायक हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो मझवा में फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, तो नहीं लगता कि लाखों करोड़ों का खर्च वहाँ फिर से होगा? नहीं, देखिए, धोखा नहीं। और कई लोग को उनको मौका मिल सकता था, कई ऐसे ये धोखा नहीं है। देश के निर्माण में अगर जो है 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देश के निर्माण का सवाल है। पार्लियामेंट का चुनाव कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, ये भारत के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। तो भारत का भविष्य अच्छा बने, इसके लिए अगर एक विधानसभा में चुनाव कराना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भारत के भविष्य को बनाने के लिए योग्य कैंडिडेट पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। इसलिए विनोद बिंद को यहाँ से लाकर, विनोद बिंद बीते दिनों चंदौली वाले गुरु के नाम से इसलिए मशहूर हुए कि कहा जाता है कि वो चंदौली के कार्यकर्ता और चंदौली की मीडिया लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात आई। इसे हम नहीं करें, इसे हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं, क्योंकि डीग क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष को बदला गया,
बूथ अध्यक्षों को बदला गया। आपको नहीं लगता कि चुनाव के बीच में इस तरह का परिवर्तन पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, चुनाव के घोषणा के पहले बदला गया, यानी कैंडिडेट आने के पहले बदला गया था, जहां कुछ जगहों पर वो संगठनात्मक दृष्टि से निर्णय लिया जाता है। वो कभी भी बदला जा सकता है। कभी भी अगर कोई निकम्मा व्यक्ति है, अगर पद लेके बैठा काम नहीं कर रहा है तो उसको नहीं बदलेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। अगर आप जो है देख रहे हैं कि हमारा वर्कर ये काम नहीं कर रहा है या उसके समय नहीं मिल रहा है, तो बदलना ये तो रूटीन वर्क है। इसके ये चुनाव से आप मत देखिए इसको। आज हमारी मुलाकात आपसे हुई है, हम आपसे बात भी कर रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो मीडिया से भाग रहे हैं और स्थानीय मीडिया से भाग रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पहली चीज। दूसरा, जो कैंडिडेट हैं, आपने कहा एक सशक्त और मजबूत कैंडिडेट हैं, फिर वो मीडिया से क्यों भाग रहे हैं, मीडिया में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए भाई, ये इतना बड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र है कि अभी आप सवेरे से निकल कर जाइए, दूसरे छोर पर लौट के आइए तो हरारत हो जाएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव लीड कर रहा है व्यक्ति, 24 आवर चल रहा है, सो नहीं पा रहा है, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक जनसंपर्क कर रहा है। हो सकता है कि रास्ते में कहीं अब समय दे करके मीडिया से तो हो सकता है न मिल पाए, लेकिन अगर आप सामने मिल जाएंगे तो जरूर वो बात करेंगे। वो पढ़े लिखे इंसान है, वो मीडिया से नहीं भागेंगे। और कौन भाजपा का पदाधिकारी जो मीडिया से भाग रहा है? हम कहाँ भाग रहे हैं? पूछिए जितना पूछना हो। अच्छे डॉक्टर हैं, हाँ, MS हैं, MD हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि फिर वो जीतने के बाद अपने हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं देंगे? उनके 2-2, 3-3 हॉस्पिटल। नहीं, वो भी समाज सेवा है। ये पार्टी ये नहीं कहती कि अगर अपना घर फूंक दिया और चलिए जो है करिए। जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाते हुए काम करेंगे। बिजली व्यवस्था की बात की जाए, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आप ऊर्जा मंत्री रहे। 24 घंटे कहा जाता था कि उस समय सबसे अच्छी बिजली आती थी। बिल्कुल। बावजूद इसके पार्टी ने रंगनाथ मिश्रा जी को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व को समझना है कि मेरा कहाँ उपयोग है। पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि हमको संगठन में काम करना है, हम संगठन में काम कर रहे हैं। जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसमें हम लोग आए थे, संगठनिक काम न शुरू किए थे। संगठन काम करते करते हमें जिम्मेदारी मिली, MLA की जिम्मेदारी मिली, मिनिस्टर की, उसको किया। आगे हमको काम जो देगी पार्टी उसको करेंगे। हमें पार्टी को लगता है कि संगठन काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो राय नहीं कि संगठन का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट। संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी, इससे संगठन काम में लगे हैं। TMC प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी का कहना है कि मनीष शुक्ला के नाम पे जो राजनीति हो रही है जनपद में और जनपद के बाहर, जो और हत्याएं हुई हैं भाजपा सरकार में, उन पर बात क्यों नहीं होती? नहीं, उस पर भी बात कर लें ललितेश जी। हम कहाँ भाग रहे हैं? जितने लोगों की हत्या हुई है वो उन्हीं के दल के लोगों ने किया है। मनीष शुक्ला की भी हत्या हुई है, वहां TMC के लोगों ने किया है, ऐसा सुनने में आता है। और जो जिनकी बात इस जनपद में वो कर रहे हैं, अगर देखा जाएगा, अगर वो जाएंगे देखने तो फिर दूसरे दिन बोलना बंद हो जाएगा ललितेश जी का। मैं कहूंगा इसलिए कि वो चूंकि कभी आए नहीं यहाँ पर, क्या हुआ था और क्या हो रहा था। जिन लोगों ने हत्याएं की वो उन्हीं के दल से जुड़े हुए निकलेंगे। अगर ललितेश जी देखेंगे, वो मैं समझता हूं कि जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके घर अभी तक श्रद्धांजलि देने नहीं गए होंगे। मैं सद्बुद्धि दे भगवान कि इतने दिनों तक नहीं गए, कभी अब चले जाएं ललितेश जी, उनको श्रद्धांजलि भी दे दें और उनके परिवार से मिल करके ये भी जान लें कि किसने हत्या की थी। TMC प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी ने ये कहा कि कालीन पर जितना टैक्स लादा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, आने वाले समय में कालीन उद्योग भदोही से खत्म हो जाएगा। अब ललितेश जी से कह दीजिए ज्यादा न बोले, नहीं तो बहुत ज्यादा उनका भंडा फूट जाएगा। सारा खेल तो कांग्रेसियों ने ही किया है। यहाँ सब जितने टैक्स हुए, जितने मजदूर यूनियन खड़ा करके कारपेट को बर्बाद करने का काम हुआ, सब कांग्रेसी के समय में ही हुआ। जितने भी आंदोलन चला उस समय जो कारपेट को बर्बाद करने का, सब कांग्रेस के समय में हुआ। स्वामी अग्निवेश कौन थे? उन्हीं लोगों के पाले हुए लोग थे जो उस समय बधुआ मजदूर का मामला उठाकर कारपेट को नुकसान पहुंचाया। कारपेट के लिए किया क्या इन लोगों ने? कारपेट के लिए कुछ किए हो तो बताएं। आज घड़ियाली आंसू न बहावें। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने
चाहे औराई की चीनी मिल हो या बुलंद कारखाना हो, ये सब लगवाया और भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। युवाओं को छल किया, रोजगार छीन ये इसीलिए ना कि अभी वो लड़के हैं, नहीं जानते हैं बंद किसने कराया, ये भी चले जाएं पूछ लें, क्योंकि वो यहाँ उसके जमीनी आदमी तो है नहीं यार, जानते हैं 2004 में बंद हुई चीनी मिल। 2004 में मैंने आंदोलन चलाया था, सपा की सरकार थी, यही चौराहा जाम किया था 8 घंटे। उस समय भोलानाथ मिश्रा एडीएम थे और राज यादव डीएम था। पता है, मैंने आज भी हमारे पास फोटो अखबार की कटिंग है, ना मालूम हो तो आज देख लें। चीनी मिल को 2004 में बंद किया गया। अंतिम पेराई कब हुई? 2004 में। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन मुख्यमंत्री था? मुलायम सिंह थे। कौन उनका सहयोगी था? कांग्रेस थी, जिनमें इनके दादा परदादा लोग रहते थे, जिसमें इनके सहयोग से मुलायम सिंह सरकार चलाते थे। वो उनके कारण बंद हुई। बड़वापुर का जो बंद हुआ डाइंग प्लांट, किसने बंद कराया? वो भी कांग्रेस के जमाने में हुई। 88 में बंद हुआ था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा वुलन मिल कब नीलाम हुई? 2004 में नीलाम हुई, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये सब गड़बड़ करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। कभी संघर्ष किया जमीन पर आकर? बड़े बाप के बेटे हैं, वहीं तक रहें, हमारी शुभकामना है। ज्यादा ना मुंह खोलें, नहीं तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी, तो जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भदोही में हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं। महाराजगंज के चक्कापुर में विरोध चल रहा है, पूर्णिया में विरोध चल रहा है, और दुर्गागंज हरदुआ में पुल को लेकर विरोध चल रहा है, फाटक को लेकर। ऐसे कई और गांव हैं जहां विरोध चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती साबित नहीं होंगे? कुछ नहीं, वो हमारे भाई हैं। भाई भाई से नाराज नहीं होगा तो किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से समर्थक हैं, उनको भी उम्मीद है कि हम नाराजगी व्यक्त करेंगे तो भाजपा के लोग हमारे ऊपर ध्यान देंगे और आगे हमारा ठीक करा देंगे। सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है। ये सारे के सारे लोग भाजपा को वोट करने वाले हैं और उनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करने वाली है। विनोद बिंद को टिकट मिला और आप मंच पे नहीं देखे गए, तो चर्चा उठी कि आप नाराज चल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब गलत बात है। हम कहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हम फाउंडर मेंबर हैं। 1980 में भाजपा जब बनी थी तो मैं पहला सदस्य था। यहाँ लड़ाई हमने लड़ी है भाजपा के लिए। बीच के कालखंड में मैं पार्टी छोड़ दिया था, वो अभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ा था। यहाँ माफियाओं का राज हो गया था, आए दिन लोग मारे जा रहे थे। उस समय कुल 3 माफिया विधायक हो गए थे, डॉक्टर विजय भास्कर। ये आए दिन दंगा हो रहा था। इसके लिए मैं माफियाओं से लड़ने के लिए भाजपा छोड़ करके बसपा में चला गया था। बसपा सत्ता में नहीं थी, बसपा के आने की संभावना भी नहीं थी। सिर्फ हमको माफियाओं से लड़ करके यहाँ जो जनता पिस रही थी, लोग मारे जा रहे थे, कोई जेल में मारा जा रहा था, कोई ऑफिस में मारा जा रहा था, कोई सड़क पर मारा जा रहा था, उनके लिए लड़ाई, इन बाहरियों को खदेड़ने के लिए हमने यहाँ पर जो है बसपा ज्वाइन किया। और हम उस समय जीते जब मुलायम सिंह 40-40 मिनिस्टर लेकर के यहाँ लगे हुए थे। सारे पूर्वांचल के माफियाओं को छोड़ दिया था उस समय मुलायम सिंह सरकार ने। सबको जेल से रिहा कर दिया गया था, जितने पूर्वांचल के माफिया थे, और सारे लोग उनके साथ घूम रहे थे। शिवपाल के दाएं और बाएं उस समय के लोगों से पूछिए, दहशत का माहौल था। उस समय मैं पार्टी छोड़कर सिर्फ माफियाओं से लोहा लेने के लिए, बाहरियों को भगाने के लिए मैंने बसपा ज्वाइन किया था और हराया भी, और जीत करके एक इतिहास रचा था। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।